एक लड़की के प्यार में मुझे धोखा मिला था, लेकिन शायद आज भी मैं उस लड़की और उसकी बातों को भूल नहीं पाया। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कम और इश्क मोहब्बत ज़्यादा होती है। अधिकतर लोगों की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, लेकिन लड़कियों के मामले में भी कम नहीं था। कॉलेज में पढ़ाई करते समय मुझे लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन मेरी मुलाकात सोनिया से हुई। सोनिया भी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी और उससे बातचीत के दौरान पता चला कि भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। मैंने सोनिया से अच्छे से व्यवहार किया, बातचीत की थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए और सोनिया भी मुझे बहुत विश्वास करने लगी थी। कई दिन गुजर जाने की वजह से हम दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई। कॉलेज के सभी लोग हम दोनों को एक दूसरे का प्रेमी समझते थे, लेकिन हकीकत में तो हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ था ही नहीं। लगातार कई दिन साथ रहने की वजह से मेरा सोनिया से काफ़ी लगाव हो गया था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं सोनिया से प्यार करने लगा हूँ। एक दिन मैं सोनिया गार्डन में बैठे हुए थे, तभी मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझे समझ आया कि प्यार के चक्कर में पड़ने से हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और सोनिया ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे प्यार को अपना लिया तो तुम खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और ना ही मुझे पढ़ाई करने दोगे। मुझे सोनिया की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आया। मैं वहाँ से उठकर अपनी क्लास में अंदर बैठ आ गया। मैं क्लास के अंदर बैठकर सोच रहा था कि आखिर सोनिया ने जो बात कही है वह बिल्कुल सच है। हम दोनों की प्यार करने से हमारी पढ़ाई पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। उसके बाद मैंने सोनिया से बातचीत करना बंद कर दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जब भी सोनिया मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता था। मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे पूरी क्लास में टॉप आना है और दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई करने लगा था। एक दिन मैं क्लास में अकेले बैठा हुआ था, तभी सोनिया आ जाती है और मुझसे बातचीत करने लगती है। मैं सोनिया की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी सोनिया कहती है, क्या यार, आज भी तुम उस बात को लेकर नाराज़ हो? मैंने कहा, मैं कहाँ नाराज़ हूँ, लेकिन आज कल पढ़ाई के आगे बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। सोनिया बोली, जब भी मैं तुमसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ तो तुम अपनी नज़रें चुराकर वहाँ से चले जाते हो। इसके बाद मैं और सोनिया फिर से दोस्त बन गए, लेकिन मैं पहले की तरह हंसी मजाक नहीं करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सोनिया अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी थी। मैं वहीं उसके पास पहुंच गया। तभी अचानक सोनिया मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और मुझे प्रपोज कर देती है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैंने शुरू से प्यार किया और आज मुझे प्रपोज कर रही है। मैंने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया और गले लगा लिया। सोनिया के प्यार को पाकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी।
धीरे धीरे हमारे प्यार को काफ़ी दिन गुजर गए। कॉलेज के सभी लोग सोनिया को भाभी कहकर बुलाने लगे। सोनिया को भाभी कहकर बुलाने की बात से वह काफ़ी नाराज़ हो जाती थी, लेकिन मैं किसी तरह से उसे मना लेता था। एक दिन मैंने पार्क में सोनिया का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी और थोड़ी देर में सोनिया के सभी दोस्त इकट्ठा हो गए। मैंने कहा, सोनिया पागल हो गई हो क्या? सभी लोग हम दोनों को देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया, तुम तो सीरियस हो गए। तभी मैंने कहा, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम इसे मजाक समझ रहे हो। इतने में सोनिया ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया और अपने दोस्तों से कहती है कि मैंने प्यार का नाटक किया था, ये तो मेरे गले ही पड़ गए। इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं पार्क में बैठा रह गया। उधर सोनिया के सभी दोस्त मेरी ओर देखकर मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मैं फिर से खड़ा होकर सोनिया के पास गया और कहने लगा, सोनिया, इन सबसे कह दो कि जो पहले वाला था वह बिल्कुल झूठ था। सोनिया बोली, मैंने झूठ नहीं कहा था, क्या तुम्हारे समझ नहीं आता है? इसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि आज के बाद जीवन में किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। प्यार तो दूर की बात है। अब मेरे दिल में उस बेवफा लड़की के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही मैं उसकी ज़िंदगी में दोबारा जाना चाहता था। कुछ दिन के बाद मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई थी। मैं कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया और घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी परीक्षाओं का रिजल्ट आया तो मैं क्लास में सबसे टॉप पर था। कॉलेज की छुट्टी चल रही थी। हमारे घर के सभी सदस्य घूमने के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। मुझे प्यार से धोखा मिलने की वजह से मैं घर के भी भीतर रहता था। हमेशा सोनिया की ही बातों के बारे में सोचता रहता था। लगभग 3 साल के बाद कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और घर की जिम्मेदारी होने की वजह से घर के कामकाज में भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और साथ ही पढ़ाई करनी पड़ती है। और आखिर में रीट एग्ज़ाम पास करके मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हो गया और मुझे जॉइनिंग उसी शहर में मिल गई जहाँ पर सोनिया रहती थी। एक दिन विद्यालय में स्वतंत्रता समारोह था। तभी एक लड़की को देखता हूँ और जैसे ही मैं नज़दीक गया तो पता चला कि मेरे सामने सोनिया खड़ी है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल के बाद भी मेरी मुलाकात सोनिया से होगी। सोनिया मेरी ओर देख रही थी, लेकिन मैं बिना उसकी तरफ देखे अंदर केबिन में चला गया। वह मुझे पहचान चुकी थी, लेकिन उसकी बातें करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं आज अध्यापक पद पर कार्यरत था। काफ़ी सोचने के बाद वह मेरे केबिन में आ जाती है और मुझसे बात करने लगती है।
तभी मैं कहता हूँ कि सोनिया, किस्मत का खेल देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात हो जाएगी। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद मैं किसी काम के लिए बाहर चला जाता हूँ। अगले दिन वापस आकर देखता हूँ तो मेरी टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। मैंने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्रिय मोहन प्रकाश, मैंने कॉलेज के समय जो आपके साथ किया था वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे मोबाइल स्विच ऑफ आ जाता था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुमसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम्हें पता नहीं कि मैंने कैसे तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारे हैं। मैं कल तुम्हारे पार्क में इंतज़ार करूंगी। तुम्हारी सोनिया। चिट्ठी को पढ़कर मैं दूसरे दिन पार्क में गया तो देखता हूँ कि कुर्सी पर सोनिया बैठी हुई है। मैं सीधे जाकर सोनिया के बगल में जाकर बैठ जाता हूँ और कहता हूँ, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात को सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आने लगे। फिर मैंने कहा कि वो ही तुम हो और वो ही मैं हूँ, पर क्या करें, हालात बदल चुके हैं। लेकिन सोनिया के लिए मेरा प्यार सच्चा था। आज भी मेरे जीवन का सिर्फ एक ही हसूल है, जिसने मुझे धोखा दिया उसको जीवन में कभी दोबारा मौका नहीं दिया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।